आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। फिर से पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, एक एक करके आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी और कितना आसान है हिस्ट्री और खास करके मॉडर्न इंडिया, ये आपको पता चलेगा। नॉर्मली एस्पिरेंट के बीच में मॉडर्न के लेके लेके भी बहुत फोबिया रहता है। सबसे सिंपल और आसान मॉडर्न ही लगता है। एंशिएंट और मिडिवल थोड़े थोड़े से आपको टफ लगते हैं एस्पिरेंट कम्युनिटी। बट जिस मॉडर्न के मामले में कंपेटेबिलिटी नहीं ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वो अभी ये पीवाई क्यू डिस्कस करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं हम एक बार एनालाइज करेंगे, आप हमारा पढ़ने का तरीका उसी हिसाब से हो जाएगा। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो एनी बेसेंट कौन थी? हाँ, बट उनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले सी राजगोपालाचारी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे एग्जाम ओरिएंटेड। एनी बेसेंट के बारे में कि करियर से रिलेटेड या उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ तीन स्टेटमेंट में से कौन से ये हमको देखना है, क्योंकि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, पहला, एनी बेसेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टार्टिंग द लीग। अभी अभी मैंने बताया था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया होम रूल लीग और होम रूल लीग मूवमेंट उन्होंने चालू किया था। यस, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था 1960 से लेके 1918। पहला स्टेटमेंट सही है। पहला सही है तो हम ई को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला सही है तो ई को एलिमिनेट कर सकते हैं। देन दूसरा, ही वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफी, वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफी, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ही वाज वंस द प्रेसिडेंट, क्या है, वाज वंस प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल। अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखते हैं, एनी बेसेंट वाज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट वाज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। बट यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे ट्रैप क्या है? ही वॉज नॉट अ फाउंडर, ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ अ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, फाउंडर नहीं। ये पॉइंट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ही वॉज associated with the theosophical society और she was a member of the theosophical society, okay, बट वो थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रॉपर उसकी मेंबर नहीं थी। वॉज अ मेंबर ऑफ अ थियोसॉफिकल, yeah, but that was a member of थियोसॉफिकल। अभी देखिए, इससे क्या होता है कि क्वेश्चन से ही आपका रिवीजन हो जाता है। क्यों? जब आप देखते हो कि शी वॉज अ फाउंडर ऑफ अ थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये रॉन्ग है, मतलब वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं। तो फिर हम जानने की कोशिश करेंगे रिवीजन में थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी और उसके फाउंडर कौन थे, और फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है और उसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये सारी चीज़ें अपने आप आएगी। तो एनी बेसेंट के साथ साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसके बारे में भी जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है हमारे कवर हो जाएंगे और उससे हमारा प्रिपरेशन और अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो किसने एस्टेब्लिश की थी? वो एस्टेब्लिश की थी 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। और किसने की थी? द फाउंडर्स वर मैडम ब्लेवात्स्काय, एक रशियन लेडी थी मैडम ब्लेवात्स्काय या ब्लेवात्स्की, और एक रिटायर्ड अमेरिकन कर्नल थे, एक रिटायर्ड अमेरिकन कर्नल थे एच एस अलकॉट। एक रिटायर्ड अमेरिकन कर्नल थे एच एस। इन दोनों ने मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था 1875 में। हाँ,
अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। ये वैल्यू एडिशन पॉइंट पता चला हमको। फिर एनी बेसेंट जब इंडिया में आई तो वो 1893 में इंडिया में आई थी। वो 1893 में इंडिया में आई थी और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का पार्ट बन गई थी। उसका उनकी मेंबरशिप उन्होंने दी थी। ठीक है, इसमें से भी और एक क्वेश्चन आपको आएगा। एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक तो पूछेंगे फॉर्मेशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया, एंड तीसरा बताएंगे एनी बेसेंट बिकम्स द मेंबरशिप ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तीसरा क्या बताएंगे? एनी बेसेंट बिकम्स द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी और शी इज एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये जो तीन एस्पेक्ट अगर दिए आपको तो उनका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। कैसे? ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश हो गई। ठीक है? 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आ गई। करेक्ट? 82 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आ गई एंड 1893 में एनी बेसेंट he became the member of Theosophical Society. ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, फिर क्वेश्चन अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंशियल मैनर, तो पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था न्यूयॉर्क में, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आई थी और फिर उसके बाद एनी बेसेंट बिकेम द मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इनको असेंडिंग मैनर या डिसेंडिंग मैनर या सीक्वेंशियल मैनर में या क्रोनोलॉजिकल मैनर में लगाने के लिए आपको बोलेंगे, अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो जो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आई थी, वो किसने एस्टेब्लिश की थी? जॉर्ज अरुंडल। जॉर्ज अरुंडल, अरुंडले एंड एच एस अल्कॉट। ठीक है, अल्कॉट का स्पेलिंग दो तरफ से है, ALCO आता है एंड OLCO आता है। जॉर्ज अरुंडल एंड एच एस अल्कॉट, इन्होंने इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो ब्रांच है ओपन की थी 1880 पॉइंट में रखना है। और कहाँ पे की थी? वो आपकी की गई थी मद्रास। मद्रास के पास एक सबर्ब है अड़ियार, अड़ियार नाम का एक सबर्ब है मद्रास के पास, वहां पे आई थी क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कितने आपके एस्पेक्ट कवर हो गए या हो चुके हैं आप आराम से देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आप इंटरलिंक करते जाओगे, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते जाओगे, अपने आप आपका प्रिपरेशन फुल प्रूफ होगा ही होगा। फिर हमारा आंसर क्या आएगा? यस, एनी बेसेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टार्टिंग द बिग मूवमेंट, करेक्ट है, बट शी इज नॉट अ फाउंडर सोसाइटी, when she is not a founder of a theosophical society, but definitely Annie Besant was the president of the Indian National Congress 1917 में। मैंने अभी अभी देखा है स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 1 दोनों के बीच लिंक क्या है, संबंध क्या है? क्योंकि जब होम रूल लीग मूवमेंट शुरू एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक ने चालू की थी 1916 में, तो एट द हाइट ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया था। एट द हाइट ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया था 1917 में मद्रास में ही। लेकिन उस समय उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उस समय वुडरो विल्सन,
उन्होंने इंटरवेन किया था एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला था कि आप एनी बेसेंट को रिहा करो। यूएस हैड ऑर्डर्ड यूके और ग्रेट ब्रिटेन टू रिलीज एनी बेसेंट इमीडिएटली। कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड ब्रिटेन वाज डिपेंडेंट अपॉन अमेरिकन हेल्प। ब्रिटेन अमेरिका की हेल्प के ऊपर डिपेंड था जर्मनी को हराने के लिए। इसलिए जब बोला गया कि आप तुरंत एनी बेसेंट को छोड़ दो, तो ब्रिटिश इंडिया को बेसिकली या गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया को एनी बेसेंट को रिलीज करना पड़ा था, रिहा करना पड़ा था। तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। एंड फिर 1917 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में, 17 में कांग्रेस का जब कैलकाटा में सेशन हुआ, तो उस सेशन में एनी बेसेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सेशन में एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन गई थी। और के बारे में और एक क्वेश्चन आगे आएगा, 2015 में पूछा है, हम डिस्कस करेंगे। Annie Besant not only became the president of the Indian National Congress, he became the first ever woman president of the Indian National Congress. Annie Besant becomes the first ever woman president of the Indian National Congress. ये चीज ध्यान में रखनी है। आया ध्यान में? देखिए फिर से कितने डायमेंशन क्लियर हो गए देखिए आप। इस वजह से आंसर क्या है? पहला सही है, तीसरा सही है। द आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है? अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको अप्रोच फॉलो करना है एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।